यूएफओ देखे जाने की घटनाएं इन दिनों काफी बढ़ी है। इसी के साथ लोगों में यूएफओ और एलियन देखे जाने का क्रेज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब तो आलम ये है कि लोग 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में मनाने लगे हैं, लेकिन इसे सेलिब्रेट करने के लिए 2 जुलाई का दिन ही आखिर क्यों? और इसमें खास बात ये रही कि उस दौरान जो सवाल खड़े हुए उनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। कोई नहीं जानता कि उस दिन असल में क्या हुआ था। आज की वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि भयानक रॉसवेल घटना का सच आखिर क्या है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। इस घटना को अमेरिका की सबसे भयानक घटना मानी जाती है। इसे शक की नजर से देखने वालों को भी इसने हैरान करके रखा, क्योंकि ये शायद पहली और आखिरी ऐसी घटना थी जिसे लेकर गवर्नमेंट एजेंसी ने पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज तक अपनी पहुंच होने की बात को माना और बाद में अपना ये स्टेटमेंट उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 70 साल बाद भी उस रात की घटनाओं का सीक्वेंस आज भी राज बना हुआ है, और जब सच्चाई दफन हो जाती है तो फिर थ्योरीज बनने लगती है, जिसके बाद अंदाजा लगाया गया कि उस वक्त क्या हुआ होगा। इसीलिए हमें आज भी इसके नए नए वर्जन्स मिलते रहते हैं। लेकिन इस घटना के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिससे सभी सहमत है। तो चलिए सबसे पहले इस पर पड़ी धूल की परत को हटाते हैं और उस कहानी को जानते हैं। जून 1947 के आखिर में जब शीत युद्ध की आहट शुरू हुई थी, तब एक खेत के मालिक मैक ब्रेजिल को लिंकन काउंटी में अपनी प्रॉपर्टी में मलबा मिला, जो न्यू मैक्सिको के रॉसवेल से लगभग 75 मील उत्तर की तरफ था। ये बात इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उस क्षेत्र में उड़न तश्तरियों के देखे जाने की बातें चल रही थी। तो क्या इन कहानियों ने इस मामले में लोगों की सोच को हवा देने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने उन चीजों को एलियन से जोड़ना शुरू कर दिया? खैर, कहानी पर वापस आते हैं तो ब्रेजिल को मलबे में टीन फॉइल, काफी सख्त कागज और रबर स्ट्रिप्स जैसी चीजें मिली, और उन्होंने इस खोज का श्रेय एलियन से जुड़ी किसी चीज को दिया। ब्रेजिल ने कुछ मटेरियल शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के पास लेकर गए, जिन्होंने इस बात को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड या RAAF के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लेंचर्ड के नोटिस में लाई। अगले दिन RAAF की ओर से आई चौंकाने वाली प्रेस रिलीज ने सबको हैरान कर दिया। इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो कुछ इस तरह से था। उड़न डिस्क के बारे में कई अफवाहें कल सच बन गई, जब 8 एयरफोर्स के 590 बम ग्रुप के इंटेलिजेंट ऑफिस रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड काउंटी के शेरिफ ऑफिस के कॉरपोरेशन से एक डिस्क हासिल हुई। रॉसवेल डेली रिकॉर्ड 8 जुलाई 1947 की कॉपी ने इस न्यूज को एक टाइटल के साथ जारी किया, जिसमें लिखा था RAAF ने रॉसवेल क्षेत्र में एक खेत में उड़न तश्तरी कैप्चर की। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान के बाद सरकार ने अपनी खुद की कहानी को बदल दिया। तो क्या ये सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिस्कवरी को छिपाने की कोशिश थी, या ये किसी ओवर इमेजिनेटिव ऑफिसर की जल्दबाजी में जारी की गई प्रेस रिलीज थी, जिसने सरकार को भी परेशानी में डाल दिया था, जिनके पास इस नुकसान की भरपाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इसीलिए अमेरिकी सेना के ऑफिसर्स ने अगले ही दिन अपने बयान से यू टर्न ले लिया और दावा किया कि ये मलबा असल में एक मौसम गुब्बारे का मलबा था। फिर 1978 में रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जेसी मार्सेल ने दावा किया कि मौसम के गुब्बारे की कहानी एक कवर अप थी। उन्होंने आगे कहा कि मलबा असल में एलियन मूल का रहा होगा। जेसी मार्सेल वही व्यक्ति है जिन्होंने उस दिन दुर्घटना की जगह और बरामद मटेरियल की हुई RAAF जांच की देखरेख की थी। इसके बाद साल 1994 में US एयरफोर्स ने माना कि उनके मौसम के गुब्बारे की कहानी असल में फर्जी थी, जो अब कह रहे हैं कि मलबा एक स्पाई डिवाइस से था, जिसे प्रोजेक्ट मोगुल के तहत बनाया गया था।
प्रोजेक्ट मोगुल 1994 तक एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था। 1997 में एक डिटेल रिपोर्ट आई जिसमें उस दिन साइट से एलियन बॉडीज को ले जाने के दावों को ये कहते हुए दबाने की कोशिश की गई कि वे पैराशूट टेस्ट डमीज थे। ये खास जगह रॉसवेल नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखने पर दिलचस्प हो जाती है। रॉसवेल और आसपास के क्षेत्रों को गुप्त सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशन से पुराना नाता रहा है। रॉसवेल के नेशनल यूएफओ म्यूजियम और रिसर्च सेंटर के को-फाउंडर डोनाल्ड श्मिट ने कहा कि रॉसवेल से 2 घंटे पश्चिम में पहला एटॉमिक बॉम्ब विस्फोट किया गया था। लॉस एलामोस में एटॉमिक रिसर्च चल रहा था। व्हाइट सैंड्स में पकड़े गए जर्मन V2 रॉकेट्स की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या ये गुप्त मिलिट्री हो हल्ला था जो एलियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा था? क्या फिर ये सच में एक सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी मिशन का खास गुब्बारा था, जैसा कि बाद में अमेरिकी वायुसेना ने संभावित डैमेज कंट्रोल में दावा किया था? या फिर ये जासूसी विमान था, या फिर सच में एक उड़ने वाली डिस्क? सवाल बहुत है लेकिन जवाब एक भी नहीं। 70 साल से भी ज्यादा वक्त बाद रॉसवेल का अनोखा शहर आज भी इस अजीब और आकर्षक घटना की वजह से विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। आखिर क्यों इस शहर के साइन बोर्ड में भी एक उड़ती हुई डिस्क है, जैसा कि मैकडॉनल्ड्स में है? इसमें एक यूएफओ म्यूजियम, एलियन थीम वाली स्ट्रीट लाइट और यहाँ तक कि एक आर्ट वर्क इंस्टॉलेशन भी है। इसमें एक मानव परिवार की माँ एक टूटे हुए यूएफओ के बगल में एक एलियन परिवार को पाई खिलाती हुई दिखाई देती है। कई फिल्मों और शो की कहानी रॉसवेल घटना और उसके बाद की घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें से मशहूर है स्टार ट्रेक डीप स्पेस नाइट एपिसोड 1996 की फिल्म इंडिपेंडेंस डे और इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल। 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरे रॉसवेल घटना के बारे में ये कहा था। There are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. एक्स हाई रैंकिंग गवर्नमेंट अधिकारियों के ऐसे बयान आज भी अमेरिकी सरकार के एलियंस के साथ संभावित कांटेक्ट के बारे में चर्चा को हवा देते हैं। So did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? ये घटना कई दशक पहले हुई होगी, लेकिन ये घटना बार बार अमेरिका को डराने के लिए अपना सिर उठाती रहती है। और सिर्फ 2024 में एलियन और यूएफओ के देखे जाने की बढ़ती संख्या के साथ एलियन और यूएफओ के शौकीनों को लगता है कि रॉसवेल घटना के बारे में सच्चाई ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।